हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमए कर रहे होंगे। कोई एमए फर्स्ट ईयर में है, कोई एमए फाइनल ईयर में है, और बहुत सारे बच्चों ने नेट दे चुके हैं। कोई बच्चा नेट दे चुका है, कुछ दे रहे हैं, किसी का नेट हो चुका है, किसी का जेआरएफ हो चुका है, कोई जेआरएफ की तैयारी में है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनका सबका ओवरऑल जो गोल है, सभी का मेन जो फोकस है, मेन टारगेट है, वो है जी कॉलेज में प्रोफेसर लगना, कॉलेज में पढ़ाना। ठीक है जी। तो ये जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2025 है, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वो बदलाव जो हैं वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूज़ जो है आप लोगों के काम की है। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर 5-7 मिनट के अंदर जो आपको काम की चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। जो काम की इन्फॉर्मेशन ये है कि पूरे देश के अंदर जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो लागू हो चुकी है। और जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका मेन जो गोल है, मेन टारगेट है, वो है शिक्षा को आसान बनाना, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएनसी कंपनीज के अंदर लगे हुए हैं और जो जिनको बहुत एक्सपर्ट है वो अपनी फील्ड में, तो वो जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अब उनके पास न तो नेट है, न उनका एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ना पीएचडी है, तो क्या उनको भी मौका मिलेगा? जी। तो ये जो प्रोफेसर लगेंगे, ये जो एक्सपर्ट जो है अपने फील्ड के अंदर, मान लीजिए कोई 10 साल से एक्सपर्ट है, कोई 15 साल से एक्सपर्ट है, तो इनका न तो नेट स्कोर चेक किया जाएगा, न उनका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, न उनका पीएचडी स्कोर चेक किया जाएगा, मगर फिर भी वो क्या बन सकते हैं जी? प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो चाहे उनके पास यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे पीएचडी हो या ना हो, जो भी कुछ हो, यानी कि वो उनके पास एक स्किल है, एक टैलेंट है। और जो स्किल और जो टैलेंट है वो उन जो नए बच्चे हैं जो कॉलेज के अंदर, वो उनके पास जाना चाहिए। तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश सर, उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी है। अब मैं चलता हूं कि न्यूज के अंदर क्या आया है। देखिए, टीचर के लिए नेट परफॉर्मेंस होगा आधार, यानी कि नेट परफॉर्मेंस होगा आधार, अलग अलग विषयों वाले भी होंगे पात्र। यानी कि नेट जो है, ये कह नहीं सकते कि नेट की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, नहीं। नेट तो बच्चों नेट ही है, यानी कि नेट जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम है और इसको पास करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कल एक प्रोफेसर से मिला जो नारनौल के रहने वाले थे। उन्होंने 2014 में प्रोफेसर लगे और 2024 तक वो उन्होंने प्रोफेसर लगे। तो यानी कि वो एक्सटेंशन लेक्चरर थे, यानी कि डीसी रेट के ऊपर लगे हुए थे। तो बाद में उनके पास नेट नहीं था, तो उनको वहाँ से हटा दिया 10 साल बाद में। यानी कि वो बता रहे थे मेरे को कि काश मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट होता तो मेरे को कॉलेज से हटाया नहीं जाता, मेरी 60,000 रुपये सैलरी होती। तो यानी कि नेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये ना माने कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट बेकार जाएगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, नहीं। चाहे कुछ भी हो, नेट तो नेट है अपने आप में और बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर आपको वही से सुधारना है। तो यानी कि मैं कुछ और बात कर लेता हूँ। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट है वो 23 दिसंबर को एक मीटिंग में स्वीकृत किया गया है। 23 दिसंबर को एक मीटिंग में स्वीकृत किया गया है। इस ड्राफ्ट के लिए देश भर के हितधारकों से फीडबैक मांगे गए हैं। ठीक है जी, आगे चलता हूँ जी, थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको पढ़ लेता है। ठीक है जी, लो जी, अभी पढ़ लेते हैं। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश सर ने बताया है कि इस ड्राफ्ट का उद्देश्य, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2025 का रेगुलेशन एक्ट ड्राफ्ट है, जो नए नॉर्म्स आए हैं, नया फीडबैक आया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फ्लेक्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंसिविटी बढ़ाकर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में फैकल्टी भर्ती में प्रमोशन को बदलना और उम्मीदवार अब यूजीसी नेट परफॉर्मेंस के आधार पर फैकल्टी पदों पर क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी कि इनका मेन टारगेट यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी लाना, मल्टी डिसिप्लिनरी को बढ़ाना, इन्फ्लुएंसिविटी को बढ़ाना। यानी कि प्रोफेसर जो है, ये जो सारे के सारे जो एक्सपर्ट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे यही एक्सपर्ट जो उनको डाल दिया जाएगा, नहीं। आपको जो नेट वाले बच्चे हैं उनको भी परफॉर्मेंस दी जाएगी, लेकिन इनका कुछ अलग फंडा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो है ये जो प्रोफेसर जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं: असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और क्या है, प्रोफेसर। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए क्या है कि 55% की से उसका पीजी होना चाहिए, उसके पास नेट होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। ठीक है जी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर कौन बनेंगे? एसोसिएट प्रोफेसर जी वो बनेंगे जिनके पास पीएचडी है और 10 साल का एक्सपीरियंस है। जिनके पास क्या है? पीएचडी है और 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या बनेंगे?
एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, और जो प्रोफेसर बनेंगे यानी कि उनका जो प्रमोशन है वो किसके ऊपर होगा, पीएचडी बेस के ऊपर और उनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर होगा। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो नेट वाले भी बन सकते हैं, लास्ट में यही निकल के आता है कि नेट वाले भी प्रोफेसर बन सकते हैं, विदाउट नेट वाले भी बन सकते हैं, और पीएचडी वाले भी बन सकते हैं, जेआरएफ वाले भी बन सकते हैं। यानी कि 3 टाइप के प्रोफेसर इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। कौन से? एक तो विदाउट नेट, नो एपीआई, नो पीएचडी, ये प्रोफेसर बन सकता है, जो क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। एक होगा नेट, पीजी विद नेट, यानी कि 55% से पीजी होना चाहिए और उसके पास नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो क्या बनेगा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। उसके बाद एसोसिएट बन सकता है, फिर क्या बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। तो प्रोफेसर कौन बनेंगे? जिनके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास ऐसे अच्छे रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए होंगे, जिनके पास पीएचडी का सर्टिफिकेट होगा, तो वो क्या है, उनको प्रोफेसर के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी आप लोगों को हमने शेयर कर दी है। बाकी मैं धरातल के ऊपर क्या होगा ये तो उसी वक्त बताया जाएगा। अभी तो आप लोगों तक हमारी ये जिम्मेदारी थी कि इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको ऐसी ही इस टीचिंग रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।